धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इलेक्शन करवा देते। PTM की गलतियों की वजह से मामलात खराब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, जब हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। कुछ लोग समझते हैं कि मैफेयर से इनकलाब आते हैं। एक रोज़ शहबाज शरीफ का अच्छा बयान आता है, फिर कहा जाता है कि ज़ाती बयान था। बिलावल की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, नेशनल एक्शन प्लान को मजीद सर्द खाने में रखने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत ने 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया। नैब को ये सब क्यों नजर नहीं आ रहा? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। कहा, सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को चलाने की बजाय महंगी बिजली पैदा करके कौम की जेब काटी गई। शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की भी मजम्मत। शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम या फजलुर रहमान सब चूं-चूं का मुरब्बा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के अपोजिशन क़यादत पर लफ्जी हमले। अपोजिशन को एक बार फिर इलेक्शन इस्तेहाद पर बात करने की दावत देते हुए फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन की जानिब कोई संजीदा बात सामने नहीं आई। उन्हें इलेक्शन मेंबरान की तैनाती पर भी समझ नहीं आ रही। पार्टियों के अंदर लड़ाइयाँ जारी हैं। नून लीग में क़यादत का फसाद है। एक हफ्ता शहबाज शरीफ कायद होते हैं तो एक हफ्ता मरियम और अगले हफ्ते नवाज शरीफ। अभी ये फसाद मजीद बढ़ेगा। मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला। ना अफगानिस्तान से आपका कभी कोई ताल्लुक था, ना है और ना ही होगा। अगली काबीना की मीटिंग में दरख्वास्त करने वाला हूँ कि वैसे तो हमारे तजारत नहीं हो पा रही इस वक्त हिंदुस्तान से, लेकिन हमें हिंदुस्तान को बरनौल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, जितना ही वहाँ पे जलन चल रही है। भारत का अफगानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक था ना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, भारत का 1 इंच बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता। भारत इस मामले में ना पड़े और अपना काम करे। जनरल फैज़ पहले इंटेलिजेंस चीफ नहीं जिन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। तुर्की, कतर, अमरीका के इंटेलिजेंस चीफ्स भी दौरा कर चुके हैं। फवाद चौधरी का जनरल फैज़ के दौरा काबुल पर भारतीय जलन पर भी दिलचस्प तबसरा। कहा, काबीना से कहूंगा भारत को बरनौल एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे। नरेंद्र मोदी सैयद अली गिलानी की मैयत से भी खौफजदा हैं। कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। DGISI के दौरे पर भारत किस मुंह से प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के लोग अफगानिस्तान नहीं गए? वज़ीर आज़म इमरान खान की हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत छीनने की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, भारत में BJP हुकूमत नाज़ी नज़रिए से मुतासर है। 92 साला सैयद अली गिलानी काबिल एहतराम और रसूल पसंद लीडर थे। कराची में बरसात के बाद मलीर नदी में तुग़यानी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पानी जमा हो गया। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉसवे ज़ेरियाब, मलीर वलायत शाह मज़ार से मुर्तज़ा चौरंगी जाने वाला सड़क और बालोच कॉलोनी से ब्रॉक्स चौरंगी जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली उरूज पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में 2 रोज से सीवरेज के पानी का अखराज, गंदा पानी सड़कों और अपार्टमेंट्स में जमा हो गया। इलाके में शदीद ताफुन, अहले इलाका और राहगीर परेशान। कुछ अपार्टमेंट्स में सीवरेज का पानी जमा होने से बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों ने रात बगैर बिजली और पानी के गुजारी। कहते हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली और काम चोरी के बायस हमारी जिंदगी अजीरन हो गई। पीपल्स पार्टी ने अपने ही हलकों को नजरअंदाज कर दिया। मेमनगोट में कायम डैम और आबी जखीरा गाहें सालों से टूट फूट का शिकार। दीवारें टूटने और पुश्ते कमजोर होने से डैम और आबी जखीरा गाहों की अफादियत खत्म हो गई। बरसाती पानी का जखीरा मुमकिन नहीं रहा। बरसाती पानी मलीर नदी की नजर हो गया। काश्तकार और इलाका मकीन परेशान। हुकूमत से आबी जखीरा गाहों की हालत दुरुस्त करने की अपील कर दी।
कराची के स्कूलों में कल से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने के रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। स्कूलों की बंदी से बचने के लिए 9वीं से 12वीं तक तमाम तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। इजलास में निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन का सरेनो जायजा लेने का फैसला। असातिज़ा की तनख्वाहें भी मालूम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि निजी स्कूलों को सिंध हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाह असातिज़ा को देना होगी। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा से मजीद 61 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 3747 नए केस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.47% रही। फाल केसेस बढ़कर 92,249 हो गए। उधर NCOC ने इतवार का रोज कोरोना की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए मखसूस कर दिया। वज़ीर आला पंजाब अवामी खिदमत में मसरूफ। लाहौर में खुली कचहरी। पसमानदा इलाकों के 200 से ज़ायद अफराद से मुलाकातें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को भी खुली कचहरी में तलब कर लिया। अवामी मसाइल के हल के लिए मौके पर हिदायत दी। कहा, मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। अवाम की खिदमत का सफ़र रवा दवा है और मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। पंजाब की इंतजामी टीम में तब्दीली। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के नामों की पैनल समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पैनल में डॉक्टर कामरान अली अफजल, बाबर हयात तारिक, अहमद नवाज सुखेरा के नाम शामिल। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात को देखकर फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम की सिफारिशात तैयार। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन और 25 ज़िलाई कौंसल होंगी। ज़िला नाज़िम और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का इंतखाब बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होगा। नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर होगा। विलेज कौंसल के साथ पंचायत कौंसल का निज़ाम कायम करने की भी तजवीज़। सिफारिशात मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि धोखा ना होता तो हुकूमत को गिरा चुके होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में कॉलम निगारों, एडिटर्स और ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि धोखा ना होता तो हुकूमत को गिरा चुके होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि हमारी तजावीज़ नहीं मानी गई तो मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए जनूबी पंजाब के कोने कोने में जा रहे हैं। मुल्तान में बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि धोखा ना होता तो हुकूमत को गिरा चुके होते। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM टूट चुकी है। शहबाज, बिलावल और मरियम चूचू का मुरब्बा बन गए हैं। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवाज़ साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है। कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दिया है। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान हुकूमती जराइम का सबूत है। हुकूमत ने मार्केट से 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया। नेपरा की रिपोर्ट से साबित हो गया कि हमने कौम से जो कुछ कहा वो सच था। स्टेट बैंक की दूसरी तिमाही रिपोर्ट सबूत है कि LNG की वजह से बिजली की लागत में कमी आई। 2017 से 2020 के दौरान 234 अरब रुपए की बचत हमारी अवामी खिदमत का सबूत है।